नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच जो विवाद चल रहा है वो सुर्खियां बटोर रहा है। और पिछले दिनों किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी ने दोनों नेताओं के बीच चल रहे इस विवाद को शांत कराने के लिए सामाजिक स्तर पर समझौते की पहल की। रानी देवयानी भी उनसे वार्ता करने के लिए आई। उसके बाद में राकेश टिकैत जेल में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद वो विधायक उमेश कुमार से भी मिले और लग रहा था कि इस पूरे मामले में समझौते की एक राह खुलने वाली है। समझौते की पहल जब राकेश टिकैत जी ने की तो उनके साथ मुजफ्फरनगर के बड़े गुज्जर नेता इलम सिंह गुज्जर जी भी साथ चले। वो हरिद्वार भी गए और दोनों पक्षों के साथ उनकी भी वार्ता हुई। लेकिन कल रात कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से एक लेटर जारी हुआ उनके फेसबुक पेज पे और उन्होंने समझौते की पूरी बात खारिज कर दी। इसके अलावा राकेश टिकैत जी को लेकर भी जो चिट्ठी उन्होंने लिखी उसमें निशाना साधा गया। तो हमारे साथ चौधरी इलम सिंह गुज्जर जी हैं। चौधरी साहब, समझौते की शुरुआत आप लोगों ने की थी, वो पहल तो खारिज कर दी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने। देखिए, अभी मैंने भी ये सुना भी है और प्रेस में भी मैंने जब फेसबुक पर भी मैंने पढ़ा उसको कि जिस तरह का लेटर जारी हुआ है और यदि वास्तव में ये लेटर प्रणव चैंपियन ने जारी किया है और जो उसमें लिखा है, जो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है और जो चौधरी साहब की तरफ को इशारा भी है, तो मैं मानता हूँ ये उनके जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि एक व्यक्ति को सहसम्मान लोगों ने वहाँ पर बुलाया, बात की, हम लोग भी उनके साथ थे। चौधरी साहब ने मुझे भी फ़ोन किया, इलम सिंह तुम भी साथ आ जाओ और चलना है। हम लोग गए। वार्ता में देवरानी स्वयं और उनका बेटा और समाज कुछ और लोग भी शामिल थे। सारी बात उन्होंने खुद चौधरी साहब के राकेश टिकैत जी के पैर छुए, उनका सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आज मैं सुन रहा हूँ और जो चारों तरफ से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह के फ़ोन आ रहे हैं कि ये जो इन्होंने पेज जो लिखकर जो जारी किया है ये कुछ क्या नाम प्रणव जी का नहीं है, प्रणव जी द्वारा नहीं है। कुछ वे लोग तथाकथित जो ये नहीं चाहते कि ये फैसला हो, वे इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आपके प्रेस के आपके माध्यम से कि वे समाज को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट कि दो व्यक्तियों का, दो नेताओं का आपसी झगड़ा है, ये जो भी विवाद है, इसको समाज में घसीट दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, दोनों समाजों की मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं मानता हूँ। चैंपियन साहब ने उनकी माता के बारे में शब्द कहे, स्वाभाविक है उनके समाज में गुस्सा आना था। और उमेश विधायक जी ने जो हमारे समाज की रियासत है रंढोरा, उसको अपमानित करने का काम किया वहाँ पर जाकर, तो समाज में स्वाभाविक गुस्सा आना ही था। तो प्रतिक्रिया तो फिर होनी थी। तो जिसका ये परिणाम निकला कि दो समाज आमने सामने हो गए। उसको निपटारा करने के लिए चौधरी राकेश टिकैत वहाँ पर पहुँचते हैं। उनके साथ में खुद देवरानी जी के जो ये नोएडा के वे गुजर थे, सम्मानित लोग थे जो वहाँ पर, वे उनके साथ गए। वे साथ थे जो मैं उनको मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, दोनों समाज बैठ के बात करें। दोनों से बात हुई, विधायक जी से भी जाकर बात हुई देहरादून उनकी कोठी पर उमेश जी की। उन्होंने भी यही कहा कि भाई उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा। तो टिकैत साहब ने यही कहा था वहाँ भी, और यही उन्होंने पूछा था चैंपियन साहब ने, उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा उमेश की। तो उन्होंने कहा था दोनों के समाज लेंगे और हम लोग लेंगे। तो अभी बात चल ही रही थी, अचानक कुछ लोग इसमें बीच में कूद गए और वे इस समझौते को जो आगे बढ़ा था समाज में, मैंने महसूस किया है गुजर समाज इतना खुश था, जो लोग सम्मानित और पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग हैं, कि ये बहुत अच्छा कदम शुरू हो गया है। और मैं इसे दुर्भाग्य समझूंगा अगर ये इस बात में, ये बात जो सुन रहा है सच है
तो इसमें भटकाने वाली बात होगी। और इनको तो पहल करनी चाहिए थी कि सब एक हों और नौजवानों को, जो नौजवान हमारे भटक रहे हैं, उन्हें शिक्षा की ओर मोड़ना चाहिए था। ऐसे नहीं कि पोस्ट में डालें, ताई भाई किस तरह की बात डालें जो दूसरों को भी अच्छी ना लगे। तो बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दें गुजर समाज, और ये बेकारी बातों पर ध्यान ना दें, और ये इसको समाज का झगड़ा ना बनाएं, दो नेताओं का झगड़ा है। और यदि समाज की बात करनी है तो मैं प्रणव चैंपियन साहब से भी मेरा एक क्वेश्चन है कि आप, ठीक है, आप हमारे रियासत के राजा हैं, लोग मानते हैं कि रियासत भी थी वास्तव में, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और मैं खुद पवार हूँ, आप भी पवार हैं। लेकिन आप लोग को अगर सब लोग ये मानते कि हम राजा, हमारे राजा हैं, इनके सामने कोई कुछ नहीं है, तो वो क्यों उनके सामने चुनाव लड़े एमएलए के? या तो उनको भी मान जाना चाहिए था, राजा साहब खुद चुनाव न लड़ते। ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हमको हराया उन्होंने। लंडोरा के चेयरमैन कह रहे हैं जो चुनाव लड़े थे, कैंडिडेट थे, कि हमें चौथ साहब ने हराया, राजा साहब ने हराया। तो अपनी गिरहबार में भी झांक के देखो। और मैं तो निश्चित रूप से चौथ साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे समाज में एक उन्होंने इस तरह की बात आगे बढ़ाने की बात करी, दोनों समाज को एक करने की, झगड़ा समाप्त करने की। अपने कामों में लगे, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा पर ध्यान दें, बच्चों की अपना विकास पर ध्यान दें। तो चौथ साहब की पहल को मैं अपने दिल से, दिल की गहराइयों से मैं उनका स्वागत करता हूं, चौधरी राकेश जी की पहल का, और उनकी पहल के साथ हूं। इस तरह के जो लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको जो सौहार्द बना था, उन्होंने शुरू किया था, ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ, चाहे वो कोई हो। चैंपियन साहब की तरफ से जो उनके फेसबुक पेज पे ये लेटर जारी हुआ है, इसमें आखिरी में लिखा हुआ है कि आप राकेश टिकैत जी के बारे में, क्या स्वयंभू आप मालिक मुल्क बनकर जबरदस्ती चौधरी बन रहे हैं, और हम खारिज करते हैं आपके इस स्वयंभू दावे को, कोई बैठक नहीं होगी, आप कृपया वापस जाएं। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं, एक अच्छी शुरुआत आप कह रहे हैं भी राकेश टिकैत जी ने की थी, दोनों पक्षों के बीच सुलह की, चूंकि दो नेताओं के बीच की लड़ाई दो जातियों के बीच में बनाई थी। तो राकेश टिकैत जी ने सामाजिक तौर पर जो आप पहल की, आप अपनी नजरों से कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी पहल थी। और जो सामाजिक लोग होते हैं, जो समाज से जुड़े होते हैं, जिन्हें कहते हैं छत्तीस समाज के नेता, उनको यही करना चाहिए था जो उन्होंने किया। उनकी सकारात्मक पहल थी। मैं उनकी पहल का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और जो लोग उनके बारे में इस तरह कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें न करें। समाज में, हर समाज में सम्मानित लोग हैं, और मैं इस तरह का उनके बारे में कोई शब्द ना कहें, और कहा तो उस मैं खुद गुजर हूँ, गुजर समाज की अगर की तरफ से बात की जा रही है उनके उसमें, तो मैं स्वयं दिल की गहराइयों से दुखी होते हुए कहना चाहता हूँ कि हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, अगर वे टिकैत साहब के मामले में इस तरह की सोच रखते हैं। अच्छा, आप चूंकि गए, लग रहा था कि भाई हाँ समाधान की राह खुल गई और अब जल्दी ये जो मामला है इसका निपटारा हो जाएगा? पूरा विश्वास था, दोनों की वार्ता में हम शामिल रहे, और लग रहा था कि निमट जाएगा। ये तो अचानक अगले दिन ही कुछ लोग जाकर उनसे मिले, और उन लोगों ने कुछ इस तरह की बातें, भ्रांतियां पैदा की, और उन लोगों को गुमराह कर दिया। और हो सकता है यदि ये वास्तव में उन्होंने जारी किया है तो वे गुमराह होकर किया, मेरा मानना है। चैंपियन साहब भी, उनका परिवार के, उनकी पत्नी भी, बेटा भी, सब इस मूड में थे कि फैसला होना चाहिए। अचानक ये परिवर्तन जो हुआ है, इसका मुझे दर्द भी है, दुख भी है। और जिन लोगों ने परिवर्तन करा है, निश्चित रूप से एक दिन में समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। उन्हें महसूस करेंगे वे कि हमारी गलती थी, हम फैसले की तरफ जो चल रहा था मामला, चल देना चाहिए था। मैं आज भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनको होश आए, जो लोग इसमें इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, समाज को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की ना करें। समाज अब भी 90%, क्या 95%, 95% गुजर ये चाहता है कि ये फैसला होना चाहिए, राजा साहब हमारे बाहर आने चाहिए। और उमेश ने माफ़ी भी मांगी है अपनी गलती की, तो उसको उसी गलती को माफ़ करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, अपने आप में बड़प्पन आपका यही है कि
आप क्योंकि जो आप रियासत से जुड़ा हुआ मामला है और रियासत में फैसले भी होते हैं और माफ़ी तलाफ़ी भी होती है, तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए। जो राजा जी राजा हैं, बड़े लोग हैं, तो उनको बड़ा दिल करके इस तरह की विवाद में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें मौका मिला है, जिनसे वे हारे हैं उनको जीतने का, जो जीते हैं उन्हें क्षेत्र में काम करने दें। आप अपना काम करें, आने वाले समय में आप इतना काम करें कि निश्चित रूप से लोग आपको दोबारा फिर चुने। आप अगर विवाद में पड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? तो विवाद में राजा साहब को नहीं पड़ना चाहिए। और टिकैत साहब को का जो ये जिन लोगों ने इस तरह की बात की थे, खुद वे स्वयं, मैं रानी साहिबा से भी कहूँगा कि वे खुद बात करें। जब कल उनके पैर छू रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे, तो उनका कोई हक नहीं बनता उनका अपमान किया जाए। उनसे वार्ता करें वे, और ये कहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बड़ी पहल जो राकेश टिकैत जी ने शुरू की थी, प्रणव जी ने वो पहल अब खारिज कर दी है, तो क्या मतलब समझौते की राह उस हिसाब से तो बंद हो ही गई, क्या ये राह भी बंद नहीं होगी भाई समाज के और जिम्मेदार लोग भी अगर जो इस मामले में पहल करते, अब शायद वो भी पहल करने से हिचके? कोई भी पहल करने से नहीं हिचकेगा। समाज के लोग, यदि समाज के लोग ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा हो, तो टिकैत साहब ही कहाँ मना कर रहे किसी को? भाई हम तो उनसे भी कहते हैं, अगर वे चाहते हैं कि हमारे द्वारा हो, तो उसमें टिकैत साहब कब कह रहे हैं कि हमारे तो मेरे द्वारा कराओ? तो बात यह है कि टिकैत साहब का जो प्रयास था उसको सबको स्वीकार करना चाहिए था, और आगे भी स्वीकार करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो हर समाज को जोड़ने चल रहा है, तो केवल राकेश टिकैत ही है आज के टाइम में। जो लोग ये राजनीतिक लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वे अराजनीतिक, उनका जो संगठन है अराजनीतिक है, उनके साथ गुजर बड़ी तादाद में है। मैंने महसूस किया कि अगर राकेश टिकैत के बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं, तो उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे समाज के लोग, कोई गांव नहीं बचा जो किसान यूनियन से जुड़ा। पार्टी से तो कोई जुड़ा नहीं जुड़ा, लेकिन किसान यूनियन से जरूर जुड़ा है। तो क्या पर्दे के पीछे की भी राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है? क्या कुछ लोग अभी भी इस मामले को शांत नहीं होने देना चाह रहे? फिर ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वो ऐसा एहसास जो उनको नहीं करना चाहिए, तो वो एहसास ये कर बैठे कि शायद तुम्हारी नेतागिरी में कुछ कमी आई है, और तुम्हें जिस तरह पूरा प्रकरण तुम्हारे हाथ में को होना चाहिए था, तो ये तुम्हारे हाथ से कुछ खिसकता नज़र आ रहा है। उन्होंने महसूस किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उनसे भी ये कहना चाहता हूँ जो इस तरह का व्यक्ति है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, शक तो मुझे जिन पर है, मैं नाम अगर आवश्यकता पड़ी तो नाम भी लूँगा एक ना एक दिन ज़रूर। जब समाज खुद महसूस करेगा, समाज ही कहेगा नाम लो, हम नाम लेंगे उन लोगों का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि वे लोग आगे बढ़ें, फैसला कराएं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन उन्होंने जो ये स्वागत योग्य जो बात थी, उसमें इस तरह की बात पैदा की है, और वे अपने माला डलवाना चाहते हैं, तो हम खुद उनको माला डालने के लिए तैयार हैं। जो लोग उसमें समझौते में थे वे आगे आए, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि आगे बढ़ के कोई हमें चौधरी बने। चौधरी तो जो है वे ही हैं, राजा राजा है, चौधरी चौधरी है। हम लोग तो एक समाज के आदमी है, सामाजिक दृष्टि से वहाँ गए थे, और जो पहल की थी उसमें जिन लोगों को तकलीफ़ हुई है वे खुद समझेंगे एक दिन, कि वे खुद अपने को महसूस करें कि हमसे गलती हुई है। जो चल रहा था वही सबसे बेटर मामला था, वो हो जाना चाहिए था। और समाज भी एक दिन महसूस करेगा कि कुछ लोग बीच में आए, उन्होंने बेकार में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की, उसका समाज को नुकसान हुआ निश्चित रूप से। तो बड़ी बात इलम सिंह जी कह रहे हैं कि भाई राकेश टिकैत जी ने सामाजिक नेता के तौर पे जो पहल की थी वो सराहने लायक थी। जो लेटर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के फेसबुक पेज पे जारी हुआ, वो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं कि वो चैंपियन साहब ने भी जारी किया। अगर उन्होंने जारी किया है तो ये दुर्भाग्य की बात है, और वे संकेत कर रहे हैं कि पूरा मामला समझौते की तरफ चल रहा था, लेकिन पर्दे की पीछे की राजनीति चल रही है। कुछ लोग जो सामाजिक हिसाब से ये चाहते थे कि भाई पूरा फैसला उनके माध्यम से हो, बात उनके हाथों से निकली, तो अब वही पर्दे के पीछे से इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि समझौते की ये पहल सराहनीय थी, और शायद ऐसे लोगों को
पछताना पड़ेगा। साथ ही वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसे लोग चाहते हैं कि भाई फैसला उनके माध्यम से हो, वो तो चाहते हैं कि भाई समझौता हो और ऐसे लोग ही पहल करें।